बदलते भारत की शान। हरियाली जीवन गाथा, हरियाली जीवन गाथा, हरियाली बागान की नई कहानी। आपने जो मेरे बच्ची को जीवन दान दिया। नहीं नहीं, ये तो मेरा ड्यूटी है, मुझे तो करना ही होगा। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर मैंने आपकी बेटी से बात की है। दरअसल में उसने आपके दबाव में आके ही आत्महत्या की कोशिश की थी। किस्मत अच्छी थी कि कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे सब बिस्तर से बताया है। आप लोग 14-15 साल की उम्र में उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मैडम, हम लोग बहुत ही गरीब आदमी हैं। हमारे जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उनकी शादी करवा के ही हमें उस बोझ से मुक्ति मिलते हैं। हमारे माँ बाप और मैंने भी बहुत ही कम उम्र में शादी किए हैं। इसकी दिमाग खराब किया हमारे बगीचे के ही पार्वती नाम की एक लड़की ने। उसी के घर में ये ट्यूशन करने के लिए जाती है। वहीं पर इन लोगों को उसने गलत शिक्षा दिया है। कुछ गलत नहीं कर रही है वो, बल्कि सही राह में जाने के लिए इन लोगों को प्रेरित कर रही है। अच्छा बताइए तो, आपके कितने बच्चे हैं? मैडम, पहले 2 लड़का पैदा होके ही गुजर गया। अब 3 लड़का है। बाकी 2 ने शादी करके वो अलग हो गया। अब ये छोटा लड़का और ये सबसे छोटी लड़की। और आपकी पत्नी? इसकी जन्म के 3 साल बाद ही वो गुजर गई। मैंने बहुत कष्ट करके इन लोगों को बड़ा किया है। देखिए, मेरे हिसाब से कम उम्र में शादी करके गर्भधारण करने की वजह से ही आपके पहले 2 बच्चे गुजर गए थे, और परिवार नियोजन नहीं करने की वजह से ही 4-5 बच्चे जन्म देके अपरिपुष्टि के कारण आपकी पत्नी छल बची थी। लड़की को बालिग अवस्था में शादी करवाना और सही परिवार नियोजन करके संतान जन्म देना, आप लोगों को इस बारे में अपनी चिंताधारा बदलने की जरूरत है और अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाइए। नहीं तो आज आपकी लड़की ने जो रास्ता अपनाया है, कल अगर आप फिर से उसकी शादी करवाना चाहेंगे तो शायद इस बार भी वो आत्महनन की कोशिश करे। इसलिए अपने आप को बदलिए, बेटी को शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए, और वालिद होने पर जब वो अपनी जिम्मेवारी खुद समझने लगेंगे तब इसकी शादी करवा देना। मैडम जरा आइए, 7 नंबर पेशेंट सीरियस हो गया है। ओके, आ रही हूँ। तो कल आप फिर से चेकअप के लिए आ जाइए। ओके, बाय। पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई और बार बार उठकर इसका चेहरा ही देखते रहा, और मैंने निश्चित कर लिया। क्या निश्चित कर लिया मामा? अभी इसकी शादी नहीं करूंगा। इसको पढ़ाऊंगा, अगर जरूरत पड़े तो अपना खून बेचकर भी इसको पढ़ाऊंगा। और तुझे भी इसको तेरी तरह शिक्षित करना होगा, जैसे कि तूने मेरा आंखें खोल दी। और तुम लोग मिलकर हमारी चाय बागान की सारे बच्चों को शिक्षित करने में योगदान देना होगा। चाय बागान की भक्ता मामा, तू बहुत ही नसीब वाला है जो तुझे ये पार्वती जैसी बहन मिला है। अच्छा ठीक है, अभी हम चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो बेटी। मन में है उनकी शक्ति, शिक्षा लेके आगे बढ़े, न्याय की राह दिखाए, हमारी बागान की नई रोशनी। समय के साथ चले, बेटी को भी स्कूल भेजे। हमारे
पार्वती के लिए एक अनुमति पत्र लिखवाना है। पार्वती तो खुद बीए पास है ना, वो अपने आप नहीं लिख सकती है क्या? भाई का कहने का मतलब है संघ के सभापति होने के नाते बीर सिंह काका से अनुमति पत्र लिखवाना है। हाँ। अनुमति पत्र? कैसा अनुमति पत्र? बगीचे में जो प्राथमिक स्कूल है, शिक्षक पद खाली होने वाला है, उस पद में मुझे नियुक्त करने पर बगीचे के किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा काका से लिखवाना है। हाँ। मुझे आपत्ति है। अगर ये बगीचे की नौकरी तुझे मिल जाएगी तो मैं क्या सारी जिंदगी यूं ही ताश पत्ती खेलकर घर पे बैठा रहूंगा? हाँ? अरे मेरे बाबूजी दिन रात एक करके इन बगीचों के मजदूरों के लिए कितना काम करते हैं, ये तो तुम लोगों को मालूम ही है ना। अरे मजदूरों का घर, मजदूरों का रेशन, मजदूरों का बोनस, ये सब मैनेजर को जोर देकर मेरे बाबूजी ही लाते हैं, तुम लोगों को दिलवाते हैं। भक्ता, एक काम कर, तू इसकी शादी करवा दे, लड़का हम देख देंगे, ठीक है? और तू ये नौकरी वोकरी का धंधा बस छोड़ ही दे। देखो मिथुन भाई, संघ के सभापति होने के नाते बीर सिंह काका से मुझे एक अनुमति पत्र चाहिए, लेकिन अभी जो सुना है उससे लगता है काका ने एक पक्षीय सिद्धांत ले लिया है। बाबा, बाबा, दे 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 चला के दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये नया मोबाइल। अरे बाबूजी कल ही तो सिखाया है ये हरा बटन। हाँ ये दबा दीजिए। ये वाला? हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, मैं बीर सिंह भूमिज बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे एमएलए साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो, हाँ हाँ, अच्छा वो आप कल घर पर रहेंगे ना? हाँ अच्छा ठीक है, हम आएंगे कल आपसे मिलने के लिए। नमस्कार नमस्कार, ठीक है ठीक है। नमस्कार। किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मिठुन, बाबूजी। एमएलए साहब का फोन आया है। अच्छा, कल शाम को जाना है मिलने के लिए, इलेक्शन के बारे में कुछ बात करना है। ठीक है बाबूजी। वक्ता, नमस्ते काका। हाँ, नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? आपसे थोड़ा सा मदद चाहिए था। मदद? हाँ। अरे इस बागान के हम सभी मजदूरों को मदद करने के लिए ये बीर सिंह हमेशा उतावला रहता है। हा? तुम लोगों का काम क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? बोलो बोलो, निसंकोच बोलो। वो काका, आप अगर एक आपत्ति विहीन अनुमति पत्र लिख के दे तो स्कूल में खाली होने वाला पद में मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ऐसा बात है? पार्वती सुन, इस पद के लिए समाज के सारे लोगों ने मिथुन का पक्ष का सिद्धांत लिया है, और तू आगे ना बढ़े तो ही अच्छा है। और मिथुन ठहरा लड़का आदमी, और जो भी काम होगा भागा दौड़ी करके खत्म कर देगा, करता रहेगा। और तू ठहरी लड़की जात, हाँ कहाँ घूमती फिरेगी? स्कूल में पढ़ाना है, दौड़ भाग नहीं करना है। और आप जो समाज के बारे में बोल रहे हैं, आपने कब समाज की मीटिंग रखे ये सिद्धांत लिया है? चुप कर, तुम मेरी बाबूजी के खिलाफ उंगली उठा के बात करती है? हा? तुझे नौकरी चाहिए, मीटिंग बुलवाना है। एक काम कर, तू ही जाके समाज के मीटिंग बुलवा ले, हम भी देखते हैं कि समाज तेरे पक्ष में है कि हमारे पक्ष में। चुप चुप, कौन सी समाज, कौन सी मीटिंग? हाँ? इस समाज के संघ का सभापति हूं मैं, समाज का राजा हूं। मैं जो सिद्धांत लूंगा इस समाज को मानना पड़ेगा, और ये नौकरी मिथुन को ही मिलेगी। मैनेजर हमारे सिद्धांत के विरुद्ध तुम्हें नौकरी नहीं देगा। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी, लेकिन ये सिद्धांत गांव वालों को देना पड़ेगा, आप नहीं। और इसीलिए मैं गांव वालों को बुला के एक मीटिंग रखूंगी, उसमें आप दोनों को आना पड़ेगा।
चलिए भैया। तेरे इस खोपड़ी में कुछ है कि नहीं है? क्या बोलता रहता है फोकट में, फटर 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 फोकट में है? तूने पास किया है कुछ भी परीक्षा? वो क्या है तेरे एक कागज पत्र वो पैसा खिला के लाके दिया हूँ, बोलता है बल्बी पास है, बल्बी पास है, फटर 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 करता रहता है। बल भी नहीं बाबूजी, वो 12वीं पास। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग ठंडा रख। अगर इन लोगों ने सही में मीटिंग बुला लिया ना, तेरा सचमुच खैर नहीं। कुछ नहीं होगा, और अगर जरूरत पड़े तो मैं इस पार्वती को ही गायब कर दूंगा। चुप चुप, फिर बोला गायब कर देगा, हैं? मुंह खोलता है फिर से, नालायक कहीं का। मैनेजर का नंबर निकाल, जल्दी कर। ले लीजिए। हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैनेजर साहब, हाँ नमस्कार नमस्कार। वो क्या है कि मुझे आपसे एक जरूरी बातें करनी थी। हाँ, वो क्या है कि मेरे मिथुन का जो पार्वती, तुझे उन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो लोग अच्छे नहीं हैं। क्षमता के लालच में, नौकरी के लालच में वो लोग कोई भी नीच काम कर सकते हैं। नहीं सही हमें ऐसी नौकरी उन लोगों को ही लेने दे। तू ना ऐसे ही रह, ऐसे ही कोशिश करती रह। ऐसे रहने से देखना एक दिन तुझे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर भैया, नौकरी लेके, पगार लेके, खा पी के सोते रहना, ये मेरी इच्छा नहीं है। हमारे बगीचे में आज भी ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। ऐसे में अगर मिठुन जैसा कोई अशिक्षित, जिसका शिक्षा ही नहीं है, जिसका सभी सर्टिफिकेट ही जाली है, अगर वो शिक्षक बन गया तो बच्चों का क्या होगा? वो बच्चों का भविष्य ही अंधकार कर देगा। अगर बच्चे प्राथमिक शिक्षा ही सही रूप से ग्रहण ना कर पाए तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मेरा नौकरी करने का एक ही उद्देश्य है, हमारे बगीचे के बच्चों का नींव मजबूत करना और उन्हें सही प्राथमिक शिक्षा देना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी डायलॉग बोली तूने। अरे जुगनू, तू कब आया? कल रात को ही आया। हाँ। तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो गया? हाँ, मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया और मेरे बैच के सारे कांस्टेबलों को अभी पोस्टिंग में भेजेंगे। अरे वाह। पूरा 6 महीना घर नहीं आया। देरगांव के ट्रेनिंग सेंटर में हमारे सीनियर ऑफिसर को मैनेज करके 4 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ। पर आप लोगों का यहाँ का माहौल गर्म है, क्यों? कुछ हुआ है क्या? तू पहले बैठ तो मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा जा। समझ गया। इसका मतलब मैं सही वक्त पे आया हूँ। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना, और हमारे बगीचे के लोग आजकल इतना मूर्ख भी तो नहीं है। हमें परिवर्तन चाहिए। पार्वती जैसे युवती अगर निकल के आएंगे तो उसको ही सब लोग समर्थन करेंगे। समाज के मीटिंग होनी ही चाहिए, और समाज की मीटिंग में वीर सिंह और मिठुन जैसे मजदूरों का खून चूसने वाला नेताओं को हम उचित शिक्षा देंगे। पार्वती, चल आज से ही हम लोगों से ये बात करते हैं, और शिक्षक की नौकरी तुझे ही मिलनी चाहिए, इसका समर्थन लेते हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जीवन गाथा, हरियाली बागान की नई कहानी।
सुना है बड़ी जोरदार तैयारी चल रही है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। पार्वती बेटा, हाँ, तू तो हमारे बेटी की तरह है, काहे इतना टेंशन ले रही है? हाँ? अरे एमएलए साहब से बोल के तेरे लिए अच्छा सा नौकरी निकाल देंगे। वही तो। अरे काका, ये नौकरी इसको ही करने दीजिए ना, और एमएलए साहब से कहकर मिठुन के लिए एक दूसरा व्यवस्था कर लीजिए। जुगनू, तुझे तो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिली है ना, तो तेरा अब इस बगीचे के साथ क्या संबंध है? अरे जा, शहर जा, बड़ा घर बना, संसार बसा, बीच बीच में बगीचा आते रहना, क्योंकि बगीचे का दारू का स्वाद कैसे भूल सकता है? हा? और अगर कुछ अलग चीज का भी स्वाद लेने को मन करे तो भी आ जाना। ए मिठुन, मुंह संभाल के बात कर। मैं भी इसी बगीचे का बेटा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक इस बगीचे से मेरा संपर्क जुड़ा रहेगा। तुम लोगों के जैसे मजदूरों का खून चूसना मेरा आदत नहीं। सालों साल मजदूरों का घर टूटता रहता है, उसको बना के देना तो तुम लोग इच्छा नहीं जताते। रेशन के नाम पे गाय का भूसा खिलाते हैं, तब भी तो आवाज नहीं उठाते। मालिक का तलुए साधते रहते हो, और 2-4 पैसे के लिए संघ का मान मर्यादा को बेचते रहते हो। क्या तुम लोगों का यही धर्म है? तुम लोगों के जैसे स्वार्थी लोगों के कारण ही संघ पे से लोगों का भरोसा उठ गया, और संघ के नाम से विरोध करने लगे। हाँ जुगनू, बहुत बोल दिया। हाँ, बहुत बोल दिया इन लोगों ने, बहुत बोल दिया। ऐ, देख, पार्वती को ये नौकरी कैसे मिलता है ये मैं भी देखता हूँ। चल मिठुन, बहुत लीडरशिप दिखाता है, हाँ, हीरोगिरी दिखाता है। देख लूंगा, देखता हूँ, बताता हूँ। चल, बताऊंगा तुझे। हाँ? बहुत हो चुका बाबूजी, मैं हार चुका हूं। मुझे मालूम पड़ गया है बाबूजी, यह नौकरी मेरे हाथ से गई। अरे सब के सब दगाबाज है, हमारे आगे सलाम ठोकते हैं और पीठ पीछे गाली देते हैं। मुझे पता चल गया है, सब गया। कुछ नहीं गया है, अभी भी हमारे पास रास्ता है। मैं सब मैनेज कर लूंगा। ये दुर्जन क्यों है? उसी के हाथों में पार्वती को खत्म करवा दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ये लड़की हमारी बहुत अपमान किया है, और तेरा भविष्य एक साधारण लड़की से बर्बाद होने दूंगा मैं? ये कभी नहीं होने दूंगा मैं। सिर्फ उसने आपकी ही नहीं बाबूजी, मैंने भी अपमान किया है, और उसे साफ करने के लिए कोई दुर्जन की जरूरत नहीं है। पार्वती जैसे साधारण लड़की को मैं अकेले ही साफ कर दूंगा। लविन, जा खबर ले, कहां आए हो? पार्वती, चलो मैं तुमको घर तक छोड़ के आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, पास में ही तो है, मैं चली जाऊंगी। तुम अभी घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तुम भी तो दिन भर मेरे साथ घूम रहे हो ना, अब जाओ, मैं भी चलती हूँ। पार्वती, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। वो अच्छा तू, हाँ? कौन है ये? ये देख, ये मिठुन। हाँ, अच्छा हुआ इसे ऐसे ही पड़े रहने दो रात भर इसको कुत्ता काट खाए। चल। इसमें इंसानियत नहीं हो सकती है।
लेकिन हम तो इंसान है ना, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी हम लोगों को शर्मिंदगी में बिताना पड़ेगा। चलो लेके चलते हैं। ठीक है, पकड़ इसका, पकड़। पार्वती, ऐसे क्या देख रहे हो? अपॉइंटमेंट लड़ रही है बाबूजी। अपॉइंटमेंट लॉटरी नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ हाँ, वही मैं मैनेजर से लेके आ रहा हूँ अभी अभी। पार्वती, तुम्हारी वो जन समाज की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तो पहले ही बोला था ये सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जन समाज की मीटिंग करवाएगी मैनेजर पे दबाव बनवाएगी और स्कूल की नौकरी भी लेगी। देख देख गुस्सा आ रहा है, देख देख। अपॉइंटमेंट लेटर तो हमारे पास है। दिखा दिखा उसको। पार्वती, अरे पगली, ये तेरी अपॉइंटमेंट लेटर है रे। आज से तू हमारी बगीचे की प्राथमिक स्कूल की नई शिक्षयित्री है। ले पगली, ले। हाँ बेटी। पार्वती, तूने मेरी आंखें खोल दी। अगर तू नहीं होती तो आज मैं अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाता। आज मुझे एहसास हो गया है, इस बगीचे के बच्चों को अगर कोई सही रास्ता दे सकता है वो तुम हो। हाँ, और तुझ जैसे बेटी पाकर तो हमारे इस बगीचे की सभी लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। खुश रहो बेटी, आज से ये नौकरी तुम्हारी। न्याय की राह दिखाए, चल मिठुन, बागान की नई रोशनी। समय के साथ चले, बेटी को भी स्कूल भेजे, बेटी भी दिखाए नई रोशनी। हरियाली जीवन गाथा, हरियाली जीवन गाथा, हरियाली बागान की नई कहानी। हरियाली जीवन गाथा, हरियाली जीवन गाथा, हरियाली बागान की नई कहानी। हो, 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 हो।